दोस्तों, आज मैं अपने जीवन के एक संस्मरण को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं कभी न भूल पाऊंगा सन 1996 का वो घनघोर बरसात से भरा सप्ताह। दिन रात की मूसलाधार बारिश से नए मकानों में भी सीपेज हो रहा था। कई दीवारें ढह गई थीं। जब भी ऐसी लगातार वर्षा होती है, खंडोली डैम के आसपास के गांव को जलमग्न होने से बचाने के लिए डैम के गेट खोल दिए जाते हैं। नतीजतन उसरी नदी में बाढ़ आ जाती है। इस बार भी वही हुआ। उन दिनों गिरिडीह शहर और सीहोडी, बेंगाबाद, मधुपुर को जोड़ने वाला एकमात्र पुल, जो कॉलेज पुल के नाम से जाना जाता था, इतना छोटा था कि तुरंत बाढ़ में जलमग्न हो जाया करता था और लोग सुबह तमाशा देखने साइकिल आदि लेकर पानी में भीगते हुए वहां खड़े हो जाया करते थे। पुल के दोनों छोर पर तमाशबीनों का जमघट दिन भर रहा करता था। पिकनिक स्पॉट सा प्रतीत होता था। पुल पर से उफनती नदी को लोगों को देखने में बड़ा मजा आता था। मोबाइल फोन का तो उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था, अतः सेल्फी वाले ट्रेंड से लोग नावाकिफ थे। आज इस पुल को पूरी तरह से वाहनों के लिए सील कर दिया गया है। एक नया ऊंचा ब्रिज न्यू भरगंडा से सीधे रास्ते में बना दिया गया है, पर पुराना जर्जर पुल, जिसे कॉलेज पुल के नाम से भी जाना जाता था, मैंने बताया है, मानो अपनी कहानी सुनाता आज भी खड़ा है। कुछ दिनों पहले ही सीहोडी वाले छोर के समीप, जहां पुल का एक पिलर बेहद जर्जर हो चुका था, वहां बाईं ओर रोड पर ईंटों की चौकोर छोटी दीवार दे दी गई थी ताकि वाहनों को बचकर जाना पड़े। मैं भूल चुका हूं कि उस दिन वार कौन सा था। पुल के ऊपर से उसरी नदी बह रही थी। कुछ लोग जोखिम उठाकर बाइक आदि पार कर रहे थे। तभी एक यात्री बस वहां पहुंची। ड्राइवर को पैसेंजर पार कराने के लिए उकसा रहे थे, पर ड्राइवर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक दूसरे ड्राइवर ने मानो यमराज बनकर चुनौती स्वीकार की और बोला, हम पार कराएंगे, चलो। कुछ और लोग ट्रैक्टर आदि में जो बैठे हुए थे बस की छत पर चढ़ गए। ड्राइवर ने हाई स्पीड में बस को नदी की उफनती लहरों के साथ भिड़ते हुए बढ़ाया। लोगों ने इत्मीनान की सांस ली जब बस आखिरी पिलर तक पहुंच गई, पर उस ड्राइवर को डायवर्जन का आभास नहीं था। बस का बायां चक्का उस दीवार पर चढ़ा और बस असंतुलित हो गई। बस की छत पर बैठे लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। अंदर लोग चूहे की भांति फंस गए। खिड़कियों से कुछ निकल पाए। नदी का तेज बहाव बस को धकेल कर दूर ले जा रहा था। तमाशबीन देखते रह गए। सुना था कि 2 दिन बाद 2 लाशें मैथन डैम में भी मिली थीं। उधर मेरा पुराना बंगला नुमा घर था। सारी छत चू रही थी। मेरा 2 वर्ष का छोटा बेटा मानू बहुत बीमार था। हमें डॉक्टरों ने बताया था कि उसके हृदय में छेद है। मैं डीएवी सीसीएल स्कूल में अस्थायी शिक्षक था। दिल्ली एम्स में बेटे का ऑपरेशन कराना मेरी औकात से बाहर की बात थी। स्कूल के स्टेनो श्री बद्री प्रसाद जी ने मुझे सलाह दी कि यदि सारे डीएवी स्कूलों के स्टाफ से चिट्ठी लिखकर मदद मांगू तो ऑपरेशन हेतु पैसे मिल सकते हैं, पर मेरी पत्नी ने मना किया। उसने भी सच ही कहा कि बहुत से लोग अप्रसन्न होकर चंदा देते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की बददुआ हमारे बच्चे को लगे। बस दुर्घटना वाले दिन मैं स्वयं बहुत परेशान था। मैं पिछली रात को सो भी नहीं पाया था। रात भर मानू को गोद में लिए पालथी मारे बेड पर बैठे बैठे रात गुजर गई। पत्नी दिन भर उसके साथ अकेले जूझती थी, अतः रात में थोड़ा आराम उसे देना चाहता था। छत से जगह जगह पानी चू रहा था। बेड भी थोड़ी गीली हो गई थी। सुबह हुई और मैं एक रोटी निगल कर स्कूल पहुंचा। मेरा तीसरा पीरियड खाली था। प्रिंसिपल सर श्री AK वर्मा जी से आधे दिन की छुट्टी की दरखास्त की कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, पर मेरी बेटे की हालत जानते हुए भी उन्होंने कहा कि शाम को डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, अभी क्लास छोड़ के क्यों जाइएगा। शाम को चादर में लपेट कर मैं पैदल धीमी वर्षा में मानू को चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्री केडिया को दिखाने ले गया। उन्होंने पेनिसिलिन इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया। वे बोले
कि हो सकता है कि चमत्कार हो और छेद भर जाए। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली। सुबह 10 बजे कंपाउंडर मोहन को घर बुलाकर इंजेक्शन लगवाया। 2 घंटे में मानू ने हमें अलविदा कह दिया। शाम स्कूल के सारे शिक्षक एवं प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब आए। सभी खड़े थे। बच्चे को दफनाने को ले जाना था। वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझे अलग बुलाकर प्रिंसिपल साहब से बात कराई। प्रिंसिपल साहब बोले, आप जितने दिन लीव लेना चाहें ले लें। मैंने कहा, अब लीव लेकर क्या करूंगा सर? जिसके लिए छुट्टी मांग रहा था वही छुट्टी लेकर सदा के लिए चला गया। 2 साल का बेटा था। कोई बहुत बड़ा श्राद्ध कार्यक्रम भी नहीं करना है। मैं कल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। आशा है मेरा ये पॉडकास्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले पॉडकास्ट के साथ पुनः हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।